औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजर। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ज़ायचा पाकिस्तान पर, यानी कि पाकिस्तान के मंथली होरोस्कोप पर हम बात करेंगे और देखेंगे कि 14 सितंबर से 14 अक्टूबर तक हमारा ये हफ्ता कैसा गुजरने वाला है। इस हफ्ते में हमें कौन कौन से मामलात दरपेश होंगे, कौन कौन सी चीज़ें हमारे साथ हो सकती हैं, तो इन तमाम चीज़ों पर बड़ी तफसील के साथ बात करते हैं। सबसे पहले आपको मैं बताती चलूँ कि एक मेजर प्लैनेट सन, जो कि इस वक्त लिब्रा साइन में ट्रांजिट करने वाला है, जब वो लिब्रा साइन में ट्रांजिट करेगा तो उसके हमें बड़े अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि लिब्रा जो साइन है वो मार्केट का साइन है, वो ताल्लुकात का, रिलेशनशिप का साइन है और यहाँ पर सफारतकारी के मामले में भी इम्पोर्टेंस इसको हासिल है और हमारे नए ताल्लुकात बनने की तरफ भी इम्पोर्टेंस हासिल है। और फिर सन जो है वो बादशाहत हुक्मरानी का प्लैनेट है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें पॉजिटिव मुल्क में होने वाली है, जिसके लिए मैं एक अलग से वीडियो दूंगी, लेकिन इस महाना ज़ायचे में तफसील से इन चीज़ों को बयान करती हूँ। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो को नहायत गौर से सुनिएगा, इसके एक एक पॉइंट को बहुत गौर से सुनिएगा, क्योंकि इसमें मैं छोटी सी वीडियो में बहुत सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करूँ, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सकें। इसके अलावा जो लोग भी अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, स्क्रीन पर मेरे नंबर मौजूद है, इन पर मेरे से राब्ता कर सकते हैं। बहुत ही मुनासिब सी फीस के साथ मुकम्मल रहनुमाई दी जाती है। तो बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो आप लोगों को, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, कि सन का ट्रांजिट लिब्रा साइन में होने वाला है और उसके हमें बड़े पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। इसमें सबसे अहम जो मैं देखती हूँ कि हमारे किसी नए मुल्क के साथ बड़े सफारती ताल्लुकात कायम हो सकते हैं और कुछ नए मुआहिदात हो सकते हैं, या फिर कुछ बैरूनी ताल्लुकात जो हैं वो उसमें बेहतरी आ सकती है। तो इसके अलावा हमारे मुल्क में कुछ नई चीज़ें नए मोड़ की तरफ जा सकती हैं। ये तमाम चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मंथली होरोस्कोप में चांद की पोजीशन जो होती है, कमर की पोजीशन, यानी कि वो बहुत अहमियत हासिल करती है। बाकी ज़ायचा में तो तमाम चीज़ें ऑलरेडी एक्सप्लेन की ही हुई होती हैं, तो हम कमर की पोजीशन के मुताबिक चीज़ों को लेकर चलते हैं, लेकिन फिर भी हर चीज़ बहुत वैल्यू रखती है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमारे मुल्क के मामलात, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान हमें तनाज़ात और सिक्योरिटी के मसाइल जो है बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। और ये मैं आप लोगों के साथ पहले भी चीज़ शेयर कर चुकी हूँ कि इस वक्त फ़िलहाल अपोजिशन हुकूमत के लिए एक टफ़ टाइम है, जो मैं आप लोगों को तफसील के साथ ज़ायचे पाकिस्तान में बता चुकी हूँ कि इस साल में हुकूमत को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारे टफ़ हालात का सामना करना पड़ेगा। अब यहाँ पर अवामी एहतजाज और बदअमनी जो है वो मुझे मज़ीद बढ़ती हुई दिखाई देती है, जो कि ज़ायचा पाकिस्तान में भी ऑलरेडी आपको शेयर कर चुकी हूँ। और यहाँ इस वक्त ज़हल जो है वो रेट्रोग्रेड है और इस वक्त वो पार्लियामेंट के हाउस में बैठा है, कानून साजी की तरफ उसकी नज़र जा रही है, दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात को वो आजमाइश की तरफ लेकर आ रहा है। यानी कि ये ज़ाहिर की जब तक रेट्रोग्रेशन है तब तक आपको इन मामलात में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और ये 5 माह पहले जब ज़हल की रेट्रोग्रेशन शुरू हुई थी तब आपके साथ ये तमाम चीज़ें तफसील के साथ शेयर की थी। हुकूमत के लिए पॉलिसियों को लेकर आगे बढ़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, और ये अब की बात नहीं कि पूरे साल के लिए भी मैं आपको प्रेडिक्शन दे चुकी हूँ कि हुकूमत को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा जो राहु केतु है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर अगर महाना ज़ायचे में देखते हैं तो उनकी पोजीशन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। खुफिया साजिशें, खुफिया इदारों की सरगर्मियाँ, ये चीज़ें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और इसके साथ साथ बैरूनी मुदाखलत भी मुल्क में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दुश्मन ममालिक पस पर्दा सरगर्म रहेंगे, कोई ना कोई साजिश प्लानिंग मतलब करते रहेंगे, कोई साजिश तैयार करते रहेंगे। और मैंने आपको बताया भी है कि इस साल में जासूसी जैसी एक्टिविटीज़ की वजह से मुल्क को कुछ खदशात लाहक हैं।
हुकूमत पर अपोजिशन का दबाव मजीद बढ़ेगा। अदालतों और फैसलों के हवाले से बड़े ज़्यादा बयानात सामने आ सकते हैं, बड़े फैसले मतवक्को हैं। लेकिन यहाँ जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि अदालतों को उनका काम खुलकर नहीं करने दिया जाएगा, उन पर प्रेशर रहेगा और फिर आप समझ जाएं। बाकी इस वक्त फाइनेंशियली हम अगर देखें, मुआशी तौर पर हमें बहुत ज़्यादा बहरान और दबाव का शिकार होना पड़ेगा। और वो तो ऑलरेडी आप देखें, मुल्क की सूरत हाल को देखें, और इस वक्त सैलाब वगैरह की वजह से, जो कि मैंने आपको प्रेडिक्शन सैलाब से पहले दी थी कि इस साल में कुछ सैलाबी एक्टिविटीज़ की वजह से अवाम परेशानी का शिकार है, अवाम के पैसे का ज़िया नज़र आता है। और आपने देखा ये प्रेडिक्शन 13 अगस्त को मैंने आपके साथ शेयर की थी, और उसके बाद अचानक से सैलाबी सूरत हाल बनती है सितंबर में, और फिर वो चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से अवाम को बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ता है। उनको बैरून मुमालिक की तरफ से कुछ रिलीफ मिला है, लेकिन अवाम के लिए अभी फिल वक्त परेशानियां हैं, क्योंकि उस रिलीफ में अवाम के लिए बहुत बड़ी सपोर्ट नहीं नज़र आती। अवाम फ़िलहाल मुझे डिप्रेस नज़र आती है, और किसी मुआहिदे से या वक्ती रिलीफ से फ़िल वक्त कुछ ये दबाव कम मज़ीद होने के इम्कानात हैं। और इस वक्त अगर हमने, जैसे मैंने आपको बताया कि सन का ट्रांजिट हो जाएगा, तो वो बहुत अहमियत का हामिल है। उस ट्रांजिट के साथ हमारे बैरूनी ताल्लुकात बढ़ेंगे, जिसमें मुझे लगता है कि इसराइल, कतर और खलीजी ममालिक के हवाले से कोई नया तनाज़ा या कोई नुमाया खबर भी सामने आ सकती है, और अमेरिका और यूरोपीय ममालिक के साथ ताल्लुकात में एक नया दबाव भी सामने आएगा। यहाँ पर अमन व अमान के मसाइल जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। ख़ास तौर पर हम देखते हैं तो शहरों में बदअमनी बहुत ज़्यादा बढ़ने के इम्कानात मौजूद हैं। इस वक्त मार्स की पोजीशन जो है ना वो कमज़ोर पोजीशन है, जिसके बायस मुझे लगता है कि मुल्क में एक बार फिर कुदरती आफात जैसा कि ज़लज़ला या ज़मीन के अंदर होने वाले कुछ ख़तरात लाहक रहेंगे। सफारती सतह पर कोई नया ताल्लुक बन सकता है, किसी नए ताल्लुक का ऐलान किया जा सकता है, और मुमकिन है कि उसके बायस या हुकूमती सरगर्मियों के बायस कुछ भी पॉसिबल है। तो अपोजिशन के बयानात में मज़ीद सख्ती आने के चांसेस नज़र आते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट और कानून साजी में इस वक्त फ़िलहाल रुकावटें हैं। और ये प्रेडिक्शन में ज़ायचा पाकिस्तान में शेयर कर चुकी हूँ कि पहले तो जो पार्लियामेंट है उसमें बहुत ज़्यादा तनकीद और मसाइल आएगा, उसके बाद पार्लियामेंट स्टेबल हो जाएगी। और अभी वो वक्त है जब पार्लियामेंट में तनाव और मुश्किलात नज़र आएंगी, कशीदगियाँ अरूज पर रहेंगी। हुकूमत और इदारों के दरमियान अब तनाव बढ़ने के इम्कानात हैं। आज तक इदारों और अवाम में तनाव रहा, इदारों और पीटीआई में तनाव रहा। इस वक्त थोड़ी सी सिचुएशन तब्दील हो रही है। यहाँ पर हुकूमत और इदारों के दरमियान एक तनाव सामने आ रहा है। किसी वजीर या सियासतदान पर कोई कार्रवाई की जा सकती है, कोई इल्ज़ाम तराशी हो सकती है, या कुछ भी इस तरह की चीज़ें सामने नज़र आती हैं। और सबसे पहले फाइनेंस को अगर देखें तो मुल्क में महंगाई बढ़ रही है और बहुत ज़्यादा दबाव हो रहा है। कमर की पोजीशन जो है फ़िलहाल तो इस साल में भी कमज़ोर है, जिसके बायस मुल्क में अवाम जो है डिप्रेस नज़र आती है, अवाम परेशानी में नज़र आती है। पाकिस्तान में अगर देखें ना तो 12 से 14 अक्टूबर के दरमियान ये वाला जो वीक रहेगा, और बिलखसूस ये दिन रहेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट डेज रहेंगे। यहाँ पर कोई बड़ा फैसला आ सकता है, कोई फैसला कुन या दबाव वाले हालात बन सकते हैं, कोई नया इंकशाफ सामने आ सकता है, या कोई सियासी बहरान जैसी सिचुएशन बन सकती है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जो है मुशाहिदात पर मबनी एक नॉलेज है, और यहाँ पर हमने मुशाहिदात के ज़रिए ही बताना होता है कि क्या हो रहा है। बाकी आने वाला वक्त उसको ठीक होता है या नहीं होता, आने वाला वक्त बताता है। लेकिन ये दिन जो है एहतजाज या सिक्योरिटी खदशात को मज़ीद अरूज पर लेकर आने वाले हैं। मीडिया पर मज़ीद हलचल बढ़ने वाली है। 21 सितंबर से 27 सितंबर तक जो हालात हैं वो थोड़े से
مشکلات والے ہیں، کیونکہ وہاں پر کچھ زمینی آفات اور اس طرح کی سچویشن نظر آ رہی ہے، زمینی خدشات بڑھتے نظر آ رہے ہیں، اور ممکن ہے کوئی قدرتی آفت جیسے زلزلہ، سیلاب یا اس طرح کے کوئی ایونٹ بن جائے، یا کوئی ایسا ایونٹ ہو جس میں زمین کے خدشات مزید بڑھ جائیں. تو اس طرح کی سچویشن اس پورے منتھ میں ہمیں بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. باقی غائب کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے. یہ ایک میری علمی رائے ہے جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی. امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گی. ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا. اس مختصر سی ویڈیو کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.